संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। नहीं रहे पूर्व मुख्य सेवक मोहनलाल सुखाड़िया के पुत्र दिलीप सुखाड़िया। दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। आज भी गुलाम है बड़गांव पंचायत समिति का बांदरवाड़ा गांव। न शहर से सड़क पहुंची, पंडित भी हुआ घायल। शौचालय बनवाकर कर्जदार हुए ग्रामीण। उदयपुर को मिली एक और सौगात। गीतांजलि हॉस्पिटल NABH की श्रेणी में हुआ शामिल। और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड और राज्य पुलिस के साझे में होगी सारथी योजना की शुरुआत। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पहुंचे उदयपुर। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एक दुखद खबर की। प्रदेश के पूर्व मुख्य सेवक और आधुनिक राजस्थान के जनक स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया के पुत्र दिलीप सुखाड़िया की शनिवार शाम शहर के एक निजी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर श्री सुखाड़िया की अचानक तबीयत खराब हुई थी और उन्हें इलाज के लिए शहर के एक निजी चिकित्सालय में ले जाया गया था, जहां शाम को श्री सुखाड़िया ने इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। दिलीप सुखाड़िया की मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दिलीप सुखाड़िया कांग्रेस के कई पदों पर रहे हैं और उनकी पत्नी नीलिमा सुखाड़िया उदयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के साथ PCC में सचिव भी रही हैं। यही नहीं, नीलिमा सुखाड़िया ने सभापति का चुनाव भी उदयपुर से लड़ा था। दिलीप सुखाड़िया के निधन की खबर सुनते ही शहर भर में शोक की लहर छा गई। वहीं कांग्रेस के पदाधिकारी और प्रबुद्धजन उनके निवास पर शाम को ही पहुंच गए। रविवार को श्री सुखाड़िया को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। आइए आज आपको एक ऐसे गाँव की कहानी से रूबरू करवाते हैं जो आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। एक तरफ प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी डिजिटल भारत का सपना लिए शहर शहर और गांव गांव को हाईटेक करने में जुटे हुए हैं, वहीं दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर की एक पंचायत समिति का गांव अपनी मूलभूत सुविधाओं को ही तरस रहा है। मदार के बांदरवाड़ा गांव की हालत देखकर तो यही लगता है कि यह गांव कभी आजाद हुआ ही नहीं। यहाँ पर जिम्मेदार तो आते हैं लेकिन सिर्फ वोट मांगने के लिए। जीतने के बाद किसी ने इस गाँव की ओर कभी मुड़कर नहीं देखा। आइए आजादी के 70 साल बाद भी गुलामों से जिंदगी व्यतीत कर रहे ग्रामीणों की हकीकत से आपको भी रूबरू करवाते हैं, जिसे हमारे रिपोर्टर राम सिंह ने 2 दिनों की मेहनत के बाद आप तक पहुंचाया है। उदयपुर शहर से सटी हुई बड़गांव पंचायत समिति के एक गांव की हालत देखकर आपको लगेगा कि आज भी यहाँ के रहवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। पीढ़ियों से इस गाँव में रहने वाले सैकड़ों परिवारों ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि सदियों बाद भी उन्हें इस तरह का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इस गांव तक पहली बार पहुंचने में उदयपुर न्यूज के रिपोर्टर राम सिंह को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो सोचिए वर्षों से यहां पर रह रहे ग्रामीणों की क्या हालत होगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मदार ग्राम पंचायत के बांदरवाड़ा गांव की, जहां पर वर्तमान में करीब 600 से ज्यादा लोगों की आबादी है। लेकिन आज तक यहां पर किसी भी प्रकार की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। मुख्य सड़क से गांव तक जाने के लिए करीब 4.5 किलोमीटर के कच्चे और टेढ़े मेढ़े सफर को तय करने के दौरान काफी बार ग्रामीण घायल भी हो जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान काफी तकलीफें होती हैं। एक गर्भवती की तो अस्पताल जाने से पहले ही गाड़ी फंसने और असहनीय प्रसव पीड़ा से मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी किसी जिम्मेदार ने यहाँ आकर कभी नहीं देखा। कई बार ग्रामीणों ने अपने गांव में पक्की सड़क बनवाने की गुजारिश भी की, लेकिन जननेता और निजाम सिर्फ आश्वासन देते रहे और इस महत्वपूर्ण मसले को सुना अनसुना कर दिया गया। आइए आपको भी सुनाते हैं बांदरवाड़ा के ग्रामीणों की दुख भरी कहानी, उन्हीं की जुबानी, जो खुद यह कहते हैं कि जानवरों से भी बदतर जिंदगी वह व्यतीत कर रहे हैं। पंचायत में कई बार हमारे विकास के बारे में कितनी बार लिखवा के परेशान हो गए, अभी तक कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। बड़गाम विकास अधिकारी के पास भी हमने रिपोर्ट दी कई बार, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, पर किसी ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। किसी तरह की कोई सुविधा है? जो रोड वगैरह जो खुदी करीबन कितने सालों से ये रोड खराब? ये तो अब जब से गांव बसा तब से ऐसी समस्या है सर। जब से गांव बसा तब से ऐसे लोग परेशानी उठा रहे। बीमार को हॉस्पिटल ले जाना, मजदूरी करने वाले को आना जाना, डिलीवरी वाली औरतों को लाना ले जाना हॉस्पिटल, कॉलेज स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी, हर तरह से परेशानी। रोड रास्ते के लिए, रोड रास्ते की तो रिपोर्ट देते देते मेरे को 10 साल हो गए।
फिर भी अभी तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। मारे चारों तरफ दो आड़ी नंदी आई रही है, मैं घना दुखी हाँ हुकम, और मारे हर तरह दुखी हाँ। आपने मुँह दादा बात कही बताऊँ, एक दान मुँह बादीगुड़ा मनी मैडम कोड़े लेने गयो जो ऊँट पर मना बना मनका ने बेगड़े लेने गयो, ऐसी मारी समझता हुई भारी। किसको लेके गए ऊँट पे? ऊँट पर छोटा मोटा छोरा भरी लेने गयो गुणा में, मनी मैडम मेरे पास में बीमार रही साहब, ऐसी मारे समझता हुई भारी। आना गाँव में कई गाड़ी आई सके नहीं, एम्बुलेंस आई सके नहीं, कहीं नहीं, हर तरह मैं दुखी हाँ जोरदार भारी। आनी बात है आप अंडी सुविधा किधी जाए। मैंने अड़ा गांव में रहता 30 साल हो गया। अड़ा पहला हमारा बाप दादा जी गुरेज जी रिपोर्ट दे और मैं 30 साल लूँ, 5 साल मैंने समझ आई, 5 सालों में रिपोर्ट दे रहा हूँ। हर बार साल में 3-4 रिपोर्ट में अवश्य दूँ। नहीं तो कभी शिशु रोड बने, नहीं आंगनवाड़ी बने, नहीं रोड बने। माँ गांव जानवरों गया बिच जानवर जावर वातरी गेलो था जंगल में। अगर किसी महिला को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाना हो तो उसमें क्या होगा? तो वो रास्ते में ही खत्म हो जाती है। डिलीवरी दौरे हॉस्पिटल ले जाते रास्ते में खत्म हो जाती। ऐसा 4 डिलीवरी मेरे सामने हुआ है। 2002 से ही मैं देख रहा हूँ कि गांव में जो सड़क की स्थिति है वो बहुत ख़राब है, और बारिश के टाइम में तो सड़क बिल्कुल जैसे मिट्टी बह जाती है, तो आने जाने में बहुत परेशानी होती है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ जब कोई बीमार हो जाता है तो किसी गाड़ी में ले जाने के लिए, या कोई भी गाड़ी, पहले बात तो गाड़ी वाला आने के लिए ही मना कर देता है, उस गांव में हम नहीं जाएंगे। कैसे भी करके उसको यहाँ से बादीगुड़ा जाओ तो भी 2 किलोमीटर पड़ता है, और अगर बारिश का मौसम है तो नदी में पानी रहता है, वहाँ जा ही नहीं सकते। और दूसरी बात, जब अगर मदार ले जाओ तो यहाँ से वो करीब 5.5 किलोमीटर पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसी बीमार या गर्भवती को ले जाना बिल्कुल असंभव हो जाता है, और स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि उसकी मौत तक हो सकती है। तो ये बहुत पहले भी ऐसे कोई मौत की कोई घटना हो चुकी है गाँव में? जैसा कि ग्रामवासी बता रहे हैं कि पहले भी 2-3 इसी जैसे इस सड़क की समस्या के कारण मृत्यु हो चुकी है महिलाओं की। और उसके अलावा यहाँ बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, यहाँ से मदार 5.5 किलोमीटर है, वहाँ नहीं जा सकते, और बादीगुड़ा यहाँ से 2 किलोमीटर है। वहाँ इधर सारे बच्चे बादीगुड़ा का जो सेकेंडरी स्कूल है वहाँ एडमिशन लेते हैं। यहाँ 5वीं तक स्कूल है, 6ठी से वहाँ पढ़ते हैं। तो वहाँ पर भी अगर बारिश के मौसम में फिर नदी में पानी आ जाता है तो बच्चे जब तक पानी रहता है तब तक वहाँ स्कूल नहीं जा सकते, उनकी पढ़ाई ख़राब होती है। और कई बार इस समस्या को देखते हो या उनका मोह भंग हो जाता है, और कई बार बच्चे पढ़ाई मतलब एक तरह से छोड़ भी देते हैं वो, कि वह इतना टाइम नहीं गए तो फिर पढ़ाई बिगड़ती है, उनका मोह भंग हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ जो लोग हैं या तो खेती वाले हैं या मजदूरी करते हैं। तो खेती करते हैं, खेती की कोई भी उपज होती है तो उसको मंडी, जो सवीना मंडी है, यहाँ से वहाँ ले जाने में बहुत समस्या होती है। बारिश में पानी से रोड बंद हो जाता है, और मदार इधर रास्ता इतना ख़राब है कि कोई साधन इधर आता नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो, और दूसरी बात, जब मजदूरी करने भी जाते हैं लोग तो मुश्किल से यहाँ से पैदल बादीगुड़ा जाते हैं, या मदार जाके मदार की बस पकड़ के उदयपुर जाते हैं। तो 5 किलोमीटर चलना पड़ता है जाना, और 5 किलोमीटर वापस आना पड़ता है। और कुल मिला के देखें तो इस सड़क की वजह से गांव वाले बहुत परेशान है। कहीं भी मकान बनाओ, कुछ भी करो तो मटेरियल ये यहाँ आसानी से आता नहीं है। कई बार थोड़ा थोड़ा करके लाना पड़ता है, लागत बहुत बढ़ जाती है, और इस कारण लोग मकान बनाने के लिए भी सोचते हैं। और कोई पानी की बताओ। और पानी तो यहाँ नल व्यवस्था नहीं है, हैंडपम्प है, हैंडपम्प से काम चला रहे हो, कुएँ हैं तो कुएँ से पानी भरते हैं। और दूसरी बात, गांव में भी सीसी रोड की भी समस्या है, या एक पहाड़ी पर बसा हुआ है गांव है, और चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। वहाँ पर सीसी रोड नहीं होने से उनको कुछ भी मटेरियल लाने ले जाने में भी परेशानी होती है। तो सीसी रोड की भी ज़रूरत है गांव में, जब हो जाए तो वो आने जाने में और कुछ भी मटेरियल लाने ले जाने में उसमें आसानी रहे। वांदरवाड़ा से सुनी बहना न गेला रास्ता नमस्नी न पानी समयासा, रात भर में डिलीवरी हर गई वेजात, गेले घाटे मर्जी लुगाया। मेरे गांव में कोई शिवादी नहीं है। आप मेरे गांव में शिवादी सही है। मैं इसको रात भरत में गेले घाटे किसको ले जा, बादीगुड़े से ले जा, तो मेरे बटे ले जा, जैसे नंदी आदि आएगी, नंदी से मैं डाल के पानी आई जात, मैं कैसे लेता, बड़े से मर जाएगा ना। अटी मंदार से ले जा, मंदार से मेरे वाले बंद, अटी बंद से गेला रास्ता
सेठी पड़ता से मैं इसको गांव में मैं बहुत दुखी हाँ। मैं इसको गांव में मेरा कोई स्वादी नहीं है। मैं इसको गांव में मेरे लड़का दूसरा बनवाता तभी मेरे लड़का पानी में ने वटी रात वटी रह जा। इसको लड़का ने मैं कैसे लावांगा, हमारा सड़क नहीं है। मैं बहुत दुखी यहाँ आप क्यों हमारे रास्ता नहीं है, हमारे पानी रे समझ नहीं है, हमारे गाड़ी घोड़ा कैसे नहीं है, हमारे घरवासी हमारी गाड़ी घोड़ा कैसे नहीं है, हमारी सड़क व्यवस्था ही नहीं। गाड़ी वाला आवे लाड़ी मारे इसके 2 बच्चे आए बनी ला रहे, एक बच्चो तीसरो बच्चो भी हो घरवासो तब गाड़ी घोड़ा आवे नहीं। हमारे बच्चे कितर लेवा हमारी लाड़ी ने सौंद भी कितर लेवा कड़ी बदल लेता गाड़ी घोड़ा आवी नहीं। दुखी भी गया गाड़ी घोड़ा बना दुखी भी गया कितर लेवा 2 पीछे पानी समस्या हमारे नंदी नाव हमारे आडो पड़ गया। गाड़ी घोड़ा आवी नहीं अबे गाड़ी घोड़ा आवी नहीं हमारे गाड़ी घोड़ा आवी नहीं। गाड़ी नंदी मार रोकेगी गाड़ी पानी में फंस गई किसर गाड़ा पे गाड़ी बच्चा ने दुखी भी गया लगे कितर लेवा मैं किसर लेवा हमारे सुविधा ही नहीं। गाड़ी आवे कितन नहीं आवे मन किसने निकला है मन की नहीं आवे संपल भी जाई रहा मन कर गबू भी जाई रो कितने निकले मन। तो देखा आपने बांदरवाड़ा गांव के रहवासी किस तरह का जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। इन्हें देखकर और सुनकर तो यही लगता है कि वाकई यह जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। अगर गांव में पानी की बात करें तो हालत और भी खराब है। गांव में कई सालों पहले एक पनघट और कुछ हैंडपंप लगाए गए थे, लेकिन उनसे भी पानी कुछ समय के लिए ही आया। बाद में पनघट अपनी जगह से कब गायब हुआ किसी को पता ही नहीं चला। वहीं हैंडपंप भी अब तो सूखे ही पड़े हैं। मजबूरी में गांव वाले मदार तालाब और कुएं से पानी लाते हैं, लेकिन जब यह भी खाली हो जाते हैं तो बेबस ग्रामीणों को प्यास बुझाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अभी तक तो आपने सड़क और पानी की समस्या के बारे में जान लिया होगा, लेकिन अब आपको जिस समस्या से रूबरू करवा रहे हैं वह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की, जिसके तहत हर घर में शौचालय बनाने का संकल्प लिया गया था। उदयपुर प्रशासन ने नंबर 1 आने की होड़ में आनन फानन में शौचालय बनाने की गति को हवाई जहाज की रफ्तार से भी तेज कर दिया। इसमें गांव वालों को शौचालय बनाने के बाद पैसे देने का हवाला दिया गया। बांदरवाड़ा में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे घर हैं जिन्होंने कहीं से कर्ज लेकर शौचालय बना तो दिए, लेकिन आज तक उनका भुगतान सरकार की ओर से नहीं किया गया। ऐसे में ब्याजखोर आए दिन उनका गिरेबान पकड़ते रहते हैं और उन्हें घर तक आने के लिए कई बार रास्ता भी बदलना पड़ता है। मैंने यहाँ बाथरूम बनाया सर, जो बाथरूम की आई थी सर, ये जब स्टार्टिंग हुई थी तब पंचायत वाला ने बोला था जल्दी बनाओ नहीं तो आपका राशन जब्त कर देंगे। और इसलिए मैंने जब नोटबंदी हो गई थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने ब्याज पे पैसे लेके और मैंने शौचालय का काम चालू किया और शौचालय बन गया और फोटो दे दिया। 1 साल हो गया, अभी तक हमारा कोई पैसे नहीं आए और 10 बार मैंने पंचायत जाके आया तो आपके पैसे इस महीने में आएंगे, इस महीने में, अभी तक कोई पैसे आए नहीं। फिर मैं गया पंचायत तहसील में गया तो वहाँ पे भी मेरे को ऐसे ही बोला कि आपकी पंचायत से होगी, तो अभी तक हमारे कोई पैसे आए नहीं सर। जल्दी से जल्दी हमारा पेमेंट किया जाए और अभी हमारे पैसे पेमेंट जो अटका हुआ है वो दे दे ताकि मैं आगे और किसी को पैसे दे सकूं। मेरे गाँव में कितने लोगों की कम से कम सर 10 आदमी सर ऐसे जो हमारे अभी तक कोई पैसे नहीं आए उनके और हमारे पीछे लटक रहे वो। तो सरपंच को बोले तो वो कि आएंगे कब, सब ब्याज से पैसे लाके ये क्या हमारे को छूपना पड़ रहा है कब, जैसे इधर से जाओ इधर पैसे मांगे और इधर से जाओ ऐसे ताकि पैसे आवे तो हम उसको दे। मदार ग्राम पंचायत से बांदरवाड़ा गांव की हालत और परेशान ग्रामीणों को तो आपने सुन ही लिया होगा और जान भी लिया होगा कि वाकई में ये गांव आज भी गुलामों से जिंदगी जी रहा है। अब हम आपको मिलवाते हैं मदार की सरपंच रेणु उपाध्याय से, जिन्होंने यह तो माना है कि गांव में काफी तकलीफ है, लेकिन उनकी मजबूरी सुनकर तो यही लगता है कि इस गांव में सड़क बनाना अब भी दूर की कोड़ी ही है। वहीं जब इस समस्या के बारे में बड़गांव प्रधान खूबीलाल पालीवाल से जानकारी चाहिए तो उन्होंने भाजपा सरकार को गुणगान करते हुए यह तो कह दिया कि पहले कच्ची सड़क भी जो बनी थी वे पूर्व मुख्य सेवक स्वर्गीय भेरू सिंह शेखावत के कार्यकाल में बनी थी और अब भी हमारी सरकार ही इस यहाँ पर पक्की सड़क बनाएगी। लेकिन शायद जनाब को पता नहीं कि स्वर्गीय शेखावत के बाद भी भाजपा की सरकार तो राजस्थान में बनी ही है। वहीं प्रधान साहब टीएसपी शब्द का उच्चारण भी सही ढंग से नहीं कर पाए। पूरे बयान के दौरान जनाब से कई बार केंद्र सरकार की इस घोषणा का जिक्र करते हुए टीएसपी कहना चाहा, लेकिन हर बार उनके मुंह से टीएफसी ही निकलता गया। यह उच्चारण उनसे गलती से हुआ या फिर टीएफसी ही समझ रहे थे, ये तो वही जाने। लेकिन इन दोनों जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा आप खुद ही सुन लीजिए। हमने सारे प्रयास कर रहे हैं और हमने तो प्रशासन को कितनी बार अवगत कराया, लिख के भी दिया। बस वहाँ प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जो जमीन चाहिए वो खातेदारी जमीन है,
तो उस हिसाब से वहाँ पे रास्ते का निराकरण नहीं हो पा रहा है और वहाँ पे रोड नहीं बन रही है। करीबन पिछले 30 से 40 सालों से वहाँ पर सड़क पहले से बनी हुई है। हाँ, कच्ची सड़क हो तो सकता है, लेकिन वहाँ पे सामान ले जाना भी मुश्किल है। वहाँ पे जब सामान ले जाते हैं तो ट्रैक्टर ट्रक आधे से ऊपर खाली करके चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि एकदम से उतार और एकदम से चढ़ाव है तो नहीं चढ़ पाता है। वो तो रोड बहुत सकड़ी है। ग्रामीणों का भी कहना है कि वहाँ पर सड़क नहीं होने से जा नहीं पाती है। कहीं गर्भवती महिलाएं भी हैं जैसी जो, हाँ, तो उनको खाट के ऊपर ऐसे लाना पड़ता है, उनके बहुत दिक्कत रहती है। मौत भी हो चुकी है और बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है। नदी में से शमशान ले जाते हैं तो ये नदी पार करके ले जाना पड़ता है लोगों को। मदार से लगाकर वांदरवाड़ा ये जो कच्ची सड़क बनाई थी, ये भी हमारे पूर्व में भैरू सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री बने थे तभी हमने बनाई है। और अभी ये समस्या आई है, इसकी समस्या इसलिए आने का कारण ये है कि ये पीएम जिला योजना जो प्रधानमंत्री योजना चलती है उस नॉर्म्स के हिसाब से 500 की आबादी की जनसंख्या चाहिए। 500 की आबादी की जनसंख्या नहीं होने से ये सड़क बन नहीं पा रही है। लेकिन अभी हमारे गृह मंत्री जी ने और हमारे एमएलए साहब ने मदार पंचायत को टीएफसी में होने की वजह वापस तहसील में हो गया, तो अभी जो जनसंख्या का आधार वो हमारा 250 तक आ जाएगा। तो ये सड़क स्वतः ही अब ये सड़क का बनने का काम स्वतः ही शुरू हो जाएगा। और ये टीएफसी में आने से स्वर्ण जाति के बालकों बालिकाओं को नौकरी में भी इजाफा होगा और कई सारे विकास के पैसे, यहाँ जो पैसे कम आते थे ज्यादा पैसे आएंगे और टीएफसी एरिया का पैसा भी हमको लाभ मिलेगा। ये काम हमारी सरकार ने किया है, बहुत अच्छा सराहनीय काम है। हमारी पंचायत समिति की 7 पंचायतें टीएफसी में आई है जनसंख्या के आधार पर, वो भी हमारी सरकार ने किया है। अच्छा काम है और हम आगे भी अच्छा काम करें। शहर के पन्नाधार महिला चिकित्सालय में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। हॉस्पिटल से महज 2 दिन के बच्चे को चुराकर अज्ञात महिला फरार हो गई और यहाँ के जिम्मेदारों को हवा तक नहीं लगी। दरअसल 2 दिन पूर्व नाथीला तला गांव की एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया था, जिसे शनिवार को टीका लगवाने के लिए ले जाया गया। इस दौरान महिला को एक दस्तावेज लेने के लिए फिर से वार्ड में जाना पड़ा, तो उसने बच्चे को पास खड़ी महिला के हाथों में थमा दिया और वह वार्ड में चली गई। लेकिन जब महिला वापस पहुंची तो न तो उसका बच्चा कहीं उसे दिखा और न ही वो महिला जिसे वह बच्चा देकर गई थी। बच्चा चोरी की सूचना मिलते ही हॉस्पिटल प्रबंधन में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसकी सूचना हाथीपुर थाना पुलिस को भी दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर पूरी स्थिति देखी और सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए हैं। बताया जा रहा है कि प्रसूता के पास बेड पर एक महिला पूरी रात सोती रही, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। हॉस्पिटल प्रबंधन की इस गंभीर लापरवाही से एक माँ का 2 दिन का बच्चा चोरी हो गया। 10-10:15 बजे सूचना मिली, गोपाली उर्फ गोपाराम नाथिया तलई उदयपुर, इसके कोई बच्चा हुआ था जो टीका लगाने लगे, वहाँ से कोई बच्चा गायब कर लिया किसी महिला ने, जैसे सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और जांच आ रही है। मैं गोगुंदा से आया था और अटल आया, बच्चा जन्म गया अकेला बच्चे, ठीक है, और 1 नंबर खाट में भर्ती आया और पूरी रात वही कहीं नहीं हुआ। सुबह 8 और 9 लगभग या चोरी होगी। कहाँ लाए थे, कौन लेके आया? हमारी भाभी। यहाँ का इंजेक्शन लगाने के लिए लाए थे क्या? हाँ, बटू फसा बनी के बच्चा मेरे को दे दे और यो कागज रे फोटा कॉपी करा देना बनी। मार भाभी तो बटी मेल दी दे न वहाँ लेके भागी। सर यह बात है, बट रात में होती है वहाँ लेन भागी मार भाभी रे हाथ में। कितने महीने का बच्चा है? ये 9 महीना के 9 महीने की बच्ची है। हाँ। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 029424142256, मोबाइल नंबर 9414122216। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio.
pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. शादी 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 दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हां, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, एलईडी वॉल, डीजे साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए, कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने शनिवार को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हॉस्पिटल ने अब NABH की मान्यता प्राप्त कर ली है। उत्तरी भारत में यह उपलब्धि हासिल करने वाला गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल निजी क्षेत्र का पहला हॉस्पिटल है। दरअसल उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के मार्फत गीतांजलि मेडिकल कॉलेज को यह उपलब्धि मिली है। कॉलेज सभागार में शनिवार को आयोजित हुए NABH ट्रम्प अटेनमेंट सेरेमनी के दौरान AHPI के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गिरधारी ज्ञानी ने हॉस्पिटल के चेयरमैन JP अग्रवाल को NABH प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान डॉक्टर गिरधारी ज्ञानी ने साफ किया कि उपलब्धि गीतांजलि संस्थान के सभी कार्मिकों के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है। वहीं संस्थान के चेयरमैन JP अग्रवाल ने कहा कि चिकित्सालय प्रबंधन का प्रयास सदैव गरीब और वंचित वर्ग को बेहतरीन सेवाएं देने का बना रहेगा। इस मौके पर संस्थान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकित अग्रवाल ने भविष्य में इसी उत्कृष्टता के साथ कार्य करने का भरोसा जताया। काफी इंटरेक्ट किया, वाइस चांसलर के साथ भी किया, तो टीम में तो नेचुरली वो पोटेंशियल है, आप इंटेलिजेंस कह लो, क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी कह लो, लेकिन आज मुझे कुछ एक और आयाम नजर आया आपके यहाँ, वो था कि इमोशन का। तो पहले मैं देखा था इमोशन आप सभी लोगों के। देखिए, आज हम यहाँ पे आए हैं, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को NABH का सर्टिफिकेट मिला है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पूरे देश में इस समय 550 हॉस्पिटल्स को ये सर्टिफिकेट मिल चुका है। लेकिन जहाँ तक टीचिंग हॉस्पिटल का सवाल है, टीचिंग हॉस्पिटल आपको ये समझना चाहिए कि ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल होते हैं। ये पूरे देश में अभी तक इनसे पहले सिर्फ CMC वेलोर को मिला था और एक मणिपाल मेडिकल कॉलेज, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज को, हॉस्पिटल को मिला था। तो ये उस लिहाज से ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। पर्टिकुलरली मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश में, क्योंकि मैं तो शुरू से ही NABH जब से बना है मैं जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा ये माना जाता है कि जो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़ा हुआ है उसका रोल सिर्फ ये है कि खाना पूरी करने के लिए है कि जो स्टूडेंट्स पेशेंट आते हैं उनको हमने नंबर दिखाना होता है। तो हमेशा जो ध्यान होता है वो हम सिर्फ टीचिंग बिल्डिंग की तरफ होता है, हॉस्पिटल की तरफ नहीं होता है। ये उस दिशा में ये बहुत ही बड़ा कदम है
जो कि ऑस्ट्रेलिया में फॉलो होता है कि ऑस्ट्रेलिया में टीचिंग हॉस्पिटल का जो टीचिंग कॉलेज का जो हॉस्पिटल होता है उसकी सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। अच्छे अगर हम कहें जो मान लीजिए पैसे वाले लोग हैं तो पहले ट्रीटमेंट वहाँ कराने जाते हैं। तो आई थिंक ये जो कदम है गीतांजलि का कि कॉलेज के हॉस्पिटल को हाईएस्ट क्वालिटी का दर्जा दिलवाया है इन्होंने उसके लिए काम किया है। ये शायद लोग नहीं समझ रहे हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय सिर्फ एक ही परिवार को जाता है कि ये जो इनके चेयरमैन है यहाँ के जेपी अग्रवाल, उन्होंने जो टीम बनाई और सपोर्ट दिया वो काबिल तारीफ है और मैं इसकी जितनी प्रशंसा हो सकती है वो करना चाहूँगा। हमारा शुरू से प्रयास रहा है कि राजस्थान और उसके आसपास में जितने भी स्टेट है, मध्य प्रदेश से भी काफ़ी पेशेंट आते हैं। हमारा शुरू से प्रयास रहा है कि हम लोगों को क्वालिटी सर्विसेज प्रदान करें, लोगों को अफोर्डेबल ट्रीटमेंट देवें। उसी को ध्यान में रखें हमने पुअर और बीपीएल पेशेंट्स को भी काफ़ी लोगों को हम ट्रीट करते हैं। ऐसा उनको महसूस नहीं हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी है वो खाली कॉरपोरेट्स को या बड़े लोगों को ही ट्रीटमेंट देते हैं। मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि पुअर पेशेंट्स को जो अफोर्ड नहीं कर पाए उनको भी उस लेवल का ट्रीटमेंट मिले जो कॉरपोरेट लेवल पे लोगों को मिलता है। और उसी कड़ी में हमने क्वालिटी का भी ध्यान रखा है, हमने हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हमने एम्प्लॉय किया है। उसी सतत प्रयास, पिछले 10 सालों के सतत प्रयास को आज NABH ने हमें सर्टिफाई किया है कि आपने शुरू से अच्छा काम किया है और उसी कड़ी में हमें NABH सर्टिफिकेट मिला है। ये NABH का सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि हम क्वालिटी को और भी इम्प्रूव करते जाएं और स्टैंडर्ड को एक मेंटेन करते जाएं। साथ ही क्योंकि हम एक टीचिंग कॉलेज हैं तो यहाँ पे मेडिकल के, नर्सिंग के, डेंटल के, फार्मेसी के, फिजियोथेरेपी के अन्य बच्चे इतने पढ़ते हैं, उनको हम क्वालिटी के बारे में शिक्षा दे सकें। तो ये जो बच्चे जाएंगे, दूसरे शहर जाएंगे, गांव में जाके प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके, ये हमारा उद्देश्य है सर्टिफिकेट के पीछे। उदयपुर में सारथी अभियान के तहत आगामी 10 मई को BN ग्राउंड पर राज्य पुलिस और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साझ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वहीं 10 मई को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शनिवार को स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पंकज चौधरी उदयपुर पहुंचे। इस दौरान चौधरी ने BN ग्राउंड पर हो रही तैयारियों का जायजा लिया और इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद पंकज चौधरी मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए और कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए साफ किया कि महिलाओं में अभी भी कहीं न कहीं जानकारी का अभाव है, वह अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाती हैं। इसके अलावा बालिकाओं के साथ हो रहे घटनाक्रम में कमी लाने के लिए स्टेट क्राइम ब्यूरो की ओर से इस कार्यक्रम के तहत सेल्फ डिफेंस को लेकर जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं को पूर्ण रूप से जागरूक करने का काम किया जा रहा है ताकि अगर उनके साथ कोई घटना हो तो वह इससे निपटने में सक्षम हो सके। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। ऑफर आखा तीज के पावन पर्व पर प्लॉट खरीदने पर विशेष छूट। 1000 वर्ग फुट के लिए 0% डाउन पेमेंट और 2300 रूपए की 70 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8034984443। शादी को बरसों बीत गए,
लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही बीए, बीएड और बीसीए की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज गांव बुड़ल पंचायत लालपुरा कुराबड़ उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, आरओ वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज गांव बुड़ल पंचायत लालपुरा कुराबड़ उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जेपी आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी,
उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर में राजस्थान पावर लिफ्टिंग संघ और पावर लिफ्टिंग इंडिया के साझे में चल रही अंतर्राष्ट्रीय एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में शनिवार को महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग भार वर्ग के मुकाबले हुए। महिलाओं के 84 किलो भार वर्ग में भारत की सोनाली घीटे ने 535 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। साथ ही भारत की ही प्रीति टेमघरे ने 507.5 किलो वजन उठाकर रजत पदक जीता। चाइनीज ताइपाई की यी टिंगपेन ने 452.5 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। 84 से अधिक भार वर्ग में चाइनीज ताइपाई की फंग्यू नसू ने 630 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। इसी भार वर्ग में भारत की रीना कुमारी ने 600 किलो वजन उठाकर रजत पदक जीता। भारत की ही चंद्रिका बी ने 432.5 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। सब जूनियर वर्ग में 84 किलो भार वर्ग में चाइनीज ताइपाई की ची लुक सू ने 385 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। आपको बता दें कि रविवार को महिला और पुरुष वर्ग में फाइनल मुकाबले होंगे। इस बार भारतीय टीम की ओर से किए गए प्रदर्शन के बाद अब टीम चैंपियनशिप भारती के खाते में जाने की पूरी उम्मीद है। लोगों को तरह तरह की सरकारी योजनाओं से जुड़ा होने की बातें करने के साथ ही नौकरी दिलाने का लालच देने वाले कथित पत्रकार को हिरणमंगली थाना पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी आसपास के क्षेत्र में कई लोगों से ठगी कर चुका है। कुछ लोगों को जब पता चला कि आरोपी सवीना के आसपास कहीं घूम रहा है तो पीड़ितों ने उसकी निशानदेही की सूचना खाकी को दी, जहां से पुलिस का जाब्ता शातिर ठग को पकड़कर थाने ले आया। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नाम से 5,000 की मांग व सरकारी स्कीम में पैसा जमा कराओगे तो बेटी के नाम से 8 दिन के 75,000 मिलेंगे। इस तरह के झांसे देकर लोगों को ठगने वाला शातिर अब पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी ने बेटी बचाओ स्कीम के तहत स्वयं को सरकारी एजेंट बताया और कहा कि मुझ पर भरोसा करो, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से जुड़ा हुआ हूं। इसके साथ ही आरोपी खुद को देश के 2 नामचीन चैनल का संवाददाता भी बताता था। हिरणमंगली थाना पुलिस ने आखिरकार शातिर ठग कमलेश सुथार को सवीना क्षेत्र से गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो आरोपी पुलिस को काफी समय तक गुमराह करता रहा। लेकिन जब खाकी ने पूछताछ में थोड़ी कड़ाई की तो उसने लाखों रुपए की ठगी की वारदातें करना कबूल कर लिया। आरोपी के खिलाफ पंकज के अलावा दिव्यरानी राणावत, अर्पिता जोशी और फूल शंकर डामोर ने भी शिकायत दर्ज करवाई। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। नहीं रहे पूर्व मुख्य सेवक मोहनलाल सुखाड़िया के पुत्र दिलीप सुखाड़िया, दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन, निजी अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। आज भी गुलाम है बड़गांव पंचायत समिति का बांदरवाड़ा गांव। न शहर से सड़क पहुंची, पनगट भी हुआ घायल, शौचालय बनवाकर कर्जदार हुए ग्राम। उदयपुर को मिली एक और सौगात, गीतांजलि हॉस्पिटल NABH की श्रेणी में हुआ शामिल। और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड और राज्य पुलिस के साझे में होगी सारथी योजना की शुरुआत। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पहुंचे उदयपुर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।